बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में जादू, जन्नात और इंसान एक ही धरती पर बसते थे। शमाल की समत एक शहर था जिसे शहर कोहिस्तान कहा जाता था। ये शहर हमेशा बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लपटा रहता। सूरज की किरणें भी यहाँ कम ही पहुँच पाते, और अगर कभी धूप निकल भी आए तो सर्द हुआ उसकी गर्मी छीन लेती। उसी शहर में एक आलीशान हवेली थी, मगर उसकी शान व शौकत के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जो आंसुओं से लिखी गई थी। उस हवेली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा का रंग दूध जैसा सफ़ेद, आंखें नीलगों आसमान की मानंद और दिल सुबह की औस की तरह पाकीज़ा था। मगर उसकी किस्मत उसके नाम के बिल्कुल बराकस थी। उसके वालिद, जो एक बड़े ताजिर थे, बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनकी वफ़ात के बाद हवेली की मालकन बन गई आयशा की सौतीली माँ बेगम सिलमी। बेगम सिलमी हुस्न में बेमिसाल थी, मगर गुरूर, हसद और खुद पसंदी उसकी रग रग में भरी हुई थी। वो दिन का ज़्यादातर हिस्सा आईने के सामने गुजारती, अपने हुस्न की तारीफ़ें सुनती और दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ से नफ़रत करती, ख़ास तौर पर आयशा से, क्योंकि आयशा का हुस्न कुदरती था, सादा था, और यही बात बेगम सिलमी के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। उसी हसद की वजह से बेगम सिलमी ने आयशा को हवेली की मालकन के बजाय एक मामूली नौकरानी बना दिया। उसे रेशमी लिबास के बजाय फटे पुराने कपड़े दिए जाते, नर्म बस्त्र के बजाय ठंडी ज़मीन पर सोने पर मजबूर किया जाता, और दिन रात लकड़ियाँ काटना, आग जलाना और पूरा घर गर्म रखना उसका काम था। सर्द रातों में जब आयशा कांपती तो वो बझी हुई भट्टी के पास राख के ढेर में घुसकर सो जाती, ताकि थोड़ी सी गर्मी मिल सके। उसका चेहरा अक्सर स्याही और राख से उठा रहता, इसीलिए बेगम सिलमी और उसकी बेटियां उसे तंजन राख की गड़िया कहती थीं। मगर इन सब जिल्तों के बावजूद आयशा के लबों पर कभी शकवा न आता। वो अक्सर आसमान की तरफ देख कर कहती, या अल्लाह, अगर तूने मुझे दुख दिया है तो ज़रूर उसमें कोई भलाई छिपी होगी। एक रात ऐसी आई जो कोहिस्तान की तारीख की सर्द तरीन रात थी। बाहर बर्फानी तूफान चीख रहा था, हवाएं दीवानों की तरह दीवारों से टकरा रही थीं। हवेली के सब लोग गर्म कमरों में सो रहे थे, मगर आयशा बावर्ची खाने में अकेली बैठी कांप रही थी। लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं, आग बुझने वाली थी। आयशा ने कांपते हाथों से राख को खरीदना शुरू किया। अचानक उसे राख के दरमियान सरख रोशनी नजर आई। वो एक अंगारा था, मगर आम अंगारा नहीं। वो हीरों की तरह तराशा हुआ था और उसमें अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी। फिर एक मध्यम सी आवाज आई, मुझे बचा लो, बहुत सर्दी लग रही है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सरगोशी की, तुम भी मेरी तरह अकेले हो ना? उसने अपनी माँ की निशानी पुरानी शाल उतारी और अंगारे को उसमें लपेट लिया। हालांकि उसके अपने हाथ नैले पड़ रहे थे, मगर उसने अंगारे को सीने से लगा लिया। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें बुझने नहीं दूंगी। अचानक शाल के अंदर सुनहरी रोशनी फैल गई। एक नन्हा सा लड़का जाहिर हुआ, फिर वो जवान शहजादे में बदल गया। उसके बाल आग की लपटों जैसे थे और आंखों में सूरज जैसी चमक थी। वो बोला, मैं जनजादा आतिश हूँ, आग की दुनिया का शहजादा। तुमने मेरी जान बचाई है, आज से आग तुम्हारी मुहाफिज होगी। उसने आयशा के हाथ थामे, फिर राख को हुआ में अच्छाला। राख सोने के ज़र्रों में बदल गई और आयशा के कपड़े सुनहरी लिबास में तब्दील हो गए। आयशा हैरान थी। आतिश ने कहा, यह हुस्न आर्जी है, मगर तुम्हारी पाकीज़गी हमेशा रहेगी। सुबह जब बेगम सलमी ने आयशा को इस हाल में देखा तो उसकी आंखों में हसद की आग भड़क उठी। उसने चीख कर कहा, यह जादू है। इसी वक्त उसने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उसने आयशा को पुरानी भट्टी के पास भेजा और बहाने से अंदर झुकाया, फिर पीछे से जोर से धुका दे दिया और लोहे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था, धुआं था और दम घटने लगा। आयशा रोते हुए पुकारने लगी, आतिश, मुझे बचाओ। इसी लम्हे आग की लपटों के दरमियान आतिश जाहिर हुआ। वो बोला, तुम आग की बेटी हो, आग तुम्हें नहीं जलाएगी बल्कि निखारेगी। भट्टी टूट गई और आयशा सही सलामत बाहर आ गई, बल्कि पहले से ज़्यादा हुसैन हो चुकी थी। इसी रात शहर के महल में शहजादे के इंतखाबी दुल्हन की तकरीब थी। आयशा वहां पहुंची तो सब हैरान रह गए। शहजादा वहाज ने उसे देखते ही दिल दे दिया। जब बेगम सलमी ने सबके सामने आयशा को जलील करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ा तो उसकी अपनी बदनीति उस पर पलट आई। उसका चेहरा स्याह पड़ने लगा, कपड़े राख बन गए और वो खुद राख की गुड़िया बन गई। आयशा ने अफसोस से कहा, आपने मुझे जलाने की कोशिश की थी, मगर आग ने मुझे निखार दिया और आपकी नीयत की कालिक ने आपको स्याह कर दिया। बेगम सलमी को महल से निकाल दिया गया। शहजादा वहाज ने आयशा से निकाह किया और वो कोहिस्तान की मलका बन गई
उसका पहला हुक्म था कि कोई गरीब सर्दी से न मरे, और यूं राख की गड़िया एक दिन नूर की मलका बन गई। सबक ये है कि जो सब्र करता है वो कंदन बन जाता है, और जो दूसरों के लिए आग भड़काता है वो खुद उसी में जलता है।